राधा एक दिन यमुना किनारे बैठकर स्वयं से प्रश्न कर रही थी। कृष्ण, क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुम कभी दोबारा मुझसे मिलने नहीं आओगे? कृष्ण झूठे हैं। राधा, कृष्ण द्वारका में अपनी सभी रानियों के साथ सुखी जीवन जी रहे हैं। मैं कृष्ण के बारे में और एक शब्द नहीं सुनूंगी। हृदय में पीड़ा लिए राधा वृंदावन की ओर चल पड़ी, पर उन्हें क्या पता था कि वृंदावन में जो घटित होने वाला था वो उनके हृदय को और भी आहत करने वाला था। अरे, ये तो राधा है ना, जो कृष्ण के वियोग में है। राधा कृष्ण का प्रेम तो दिखावा है। अगर सच्चा प्रेम होता तो क्या कृष्ण दूसरा विवाह करते? ये गांव वाले हमारे प्रेम को कभी समझ नहीं सकेंगे। अंतिम समय निकट है। कृष्ण, मेरी राधे, तुम बहुत कष्ट में हो ना। मैं आ रहा हूँ। इस संसार को छोड़ने का समय आ चुका है। और कितना कष्ट मिलेगा? कृष्णा, तुम कहाँ हो? कृष्ण, मैंने तो रुक्मिणी को इतना प्यार किया, लेकिन वो भी मुझे कभी समझ नहीं पाई। आइए इस कहानी के कुछ वर्ष पीछे चलते हैं, जब कृष्ण और रुक्मिणी महल के आंगन में साथ साथ टहल रहे थे। स्वामी, मुझे आपसे एक प्रश्न था। हाँ, पूछो रुक्मिणी। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, फिर जितना महत्व आप मुझे देते हैं उससे ज्यादा महत्व राधा को क्यों देते हैं? मैं किसी को ज्यादा या कम महत्व नहीं देता। नहीं, आप राधा को ज्यादा महत्व देते हो। इस तरह राधा से तुलना करना अनुचित है रुक्मिणी। एक बात ध्यान रखिए स्वामी, मैं इस द्वारका की स्वामिनी हूँ, राधा नहीं। रुक्मिणी को थोड़ा सा भी ज्ञात नहीं है कि राधा संसार की स्वामिनी है। उसी रात श्री कृष्ण के सिर में भयानक पीड़ा उठने लगी। रुक्मिणी, तुम जल्दी आओ। रुक्मिणी, क्या हुआ स्वामी? आपको क्या हो गया? रुक्मिणी, मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द कर रहा है। कृष्ण का समय रहते उपचार नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसका उपचार कहाँ मिलेगा? राधा, राधा, कृष्ण को कुछ हो गया है। कृष्ण, 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 कृष्ण को क्या हो गया है? ऋषि मुनि, कृष्ण के सिर में अनंत पीड़ा उठ रही है। अगर कृष्ण का समय रहते उपचार नहीं किया गया तो कोई अनहोनी हो जाएगी। इसका समाधान क्या है ऋषि मुनि? अगर कोई व्यक्ति अपने चरणों की धूल कृष्ण के माथे पर लगा दे तो ये दर्द समाप्त हो जाएगा। मैं लगाऊंगी अपने चरणों की धूल। अरे राधे, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर कृष्ण को अपने चरणों की धूल लगा दी तो। अगर इससे कृष्ण ठीक होते हैं तो मुझे नरक भी स्वीकार है। तभी राधा ने अपने चरणों की धूल कृष्ण के माथे पर लगा दी और कुछ ही क्षण बाद कृष्ण के माथे का दर्द समाप्त हो गया और वे पहले की तरह स्वस्थ हो गए। तब कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, ये मेरी लीला का एक भाग था। रुक्मिणी, तुमने अपने चरणों की धूल लगाने से इसलिए मना किया ताकि तुम्हें नरक भोगना ना पड़े, लेकिन दूसरी ओर
राधा ने बिना कुछ सोचे अपने चरणों की धूल लगा दी और नरक जाने की भी चिंता नहीं की। उसने केवल मुझे ठीक करने के लिए ऐसा किया। इसलिए रुक्मिणी, तुम राधा से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि राधा का प्रेम अनंत है। कृष्ण की ये बात सुनकर रुक्मिणी के मन में और भी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। इसके साथ ही ये घटना यहीं समाप्त होती है और कहानी फिर वहीं लौट जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी राधा तुमसे रूठ जाएगी, मैं कह दे रही हूँ। कृष्ण, तुम आ गए। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कितने वर्षों से कर रही थी। राधा, मुझे माफ कर दो, मैं आ नहीं सका। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। नहीं कृष्णा, मेरा इस संसार को छोड़ने का समय आ चुका है। राधा, राधा, आंखें खोलो, मुझे छोड़ के मत जाओ। राधा, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? अगर शुक्राचार्य हमें प्रेम के वियोग का श्राप नहीं देता तो हम भी साथ रहते। मुझे आज पहली बार नारायण पर दया आ रही है। मेरे श्राप के वजह से नारायण और लक्ष्मी को हर जन्म में प्रेम का वियोग सहना पड़ रहा है। आज मुझे मेरे ही श्राप पर पश्चाताप हो रहा है। राधे, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चली गई? अगर तुम नहीं हो तो इस बांसुरी को सुनने वाला कोई कान भी नहीं है। मैं इस बांसुरी को ही तोड़ देता हूँ। राधा, तुम मेरे साथ नहीं हो तो मुझे भी इस संसार को त्यागना होगा। राधा की देह त्यागने के स्थान पर एक तुलसी का पौधा उगाया और दूसरी ओर कैलाश से शिव और पार्वती ये सब देख रहे थे। संसार खामोश था। हे स्वामी, क्या प्रेम में हमेशा वियोग ही मिलता है? मुझसे कृष्ण का दुख अब देखा नहीं जा रहा। ये सब शुक्राचार्य के श्राप का असर है देवी। नियति को कोई नहीं बदल सकता, स्वयं कृष्ण भी नहीं। विष्णु ने लक्ष्मी को खोया, राम ने सीता को और अब कृष्ण ने राधा को। मुझे कृष्ण का पीड़ा देखना और सहना अब संभव नहीं हो रहा स्वामी।